अस्सलामुअलैकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। नामजद चीफ जस्टिस ने हल्फ बर्दारी के बाद साथ ही जजेस को इशाइये की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से इशाइये की दावत 17 सितंबर के लिए दी गई है। काजी फाइज ईसा और उनकी अहलिया की जानिब से बाज़ाब्ता दावत नामे जजेस को मौसूल हो गए। ज़राए का कहना है कि मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को भी इशाइये में मदऊ किया गया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल 16 सितंबर को रिटायर होंगे और जस्टिस काजी फाइज ईसा 17 सितंबर को हल्फ उठाएंगे। चेयरमैन PTI का आर्मी तरमीमी कानून ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ अदालत से रुजू। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने शुएब शाहीन की वसातत से सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में सदर, सेक्रेटरी, कौमी असम्बली, वजारत कानून और दाखिला को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आर्टिकल 10A, आर्टिकल 8 और आर्टिकल 19 के मनाफी है। एक्ट पर सदर मुमलिकत ने दस्तखत नहीं किया है। दायर दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी कानून को कलअदम करार दिया जाए और आईनी दरख्वास्त के फैसले तक दोनों कवानीन को मुअत्तल किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मराकश में ज़लज़ले से नुकसानात पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में मराकश की हुकूमत और अवाम के साथ है। पाकिस्तान मराकश के बहादुर अवाम और हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेगा। दूसरी जानिब निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने भी मराकश में ज़लज़ले से बड़े जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस किया। मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि मराकश में ज़लज़ले से होने वाले जानी नुकसान और तबाही का दुख है। पाकिस्तान की हुकूमत, निगरान वज़ीर आज़म और कौम इस मुश्किल वक्त में मराकश के अवाम के साथ खड़े हैं। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मज़ीद कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में मराकश के बहन भाइयों को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जस्टिस रिटायर्ड सैयद असगर हैदर ने इस्तीफ़ा दे दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सैयद असगर हैदर की मुद्दत मुलाजमत फरवरी 2024 में मुकम्मल होना थी। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल सैयद असगर हैदर ने इस्तीफ़ा देने की तस्दीक करते हुए कहा कि ज़ाती वजूहात पर इस्तीफ़ा दिया। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी। रवा माह रेफरेंस दायर होना था। प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी के बगैर नैब अदालत में रेफरेंस दायर नहीं कर सकता। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के बगैर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास और केसेस की मंजूरी भी तातुल में चली गई। नैब तरमीमी कानून का लदम होने पर मुकदमात की बहाली के लिए भी प्रोसिक्यूटर जनरल की मंजूरी लाजिम है। फरवरी 2021 में PTI हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए सैयद असगर हैदर को 3 साल की तौसीह दी थी। सरकारी मुलाजमीन को उकसाने का केस, फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस की समाअत हुई। एडिशनल सेशन जज साहिर अब्बास सेपरा ने दरख्वास्त पर समाअत की। फवाद चौधरी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फवाद चौधरी लाहौर में दर्ज मुकदमात में पेशी के बायस पेश नहीं हो सके। लाहौर की अदालत से गुज़िश्ता समाअत पर अदम पेशी पर वारंट जारी हुए थे। वकील सफाई ने कहा कि जमानत करवाने के लिए पेशी लाजिम थी। अदालत से इस्तदा है कि आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करे। अदालत ने आज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर करते हुए आइंदा समाअत पर पेशी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। अदालत ने केस की समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी के खिलाफ थाना कौसार में मुकदमा दर्ज है। बिजली चोरी के खिलाफ ऑपरेशन तेज, 21 अफराद गिरफ्तार, 16 करोड़ से जायद का जुर्माना। मुल्क में बिजली चोरी के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। अभी ये आगाज है, ये बहुत ज्यादा है, रहम और नाकाबिले मुआफ़ी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक 40 लाख यूनिट बिजली चोरी के 2000 से ज्यादा केसेस का पता चला और बिजली चोरी के इल्जाम में 21 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सेक्रेटरी तवानाई ने कहा कि बिजली चोरी के ज़मन
में 1 करोड़ 10 लाख रुपए वसूल हो चुके। दूसरी जानिब आइस्को का इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जहलम समेत मुख्तलिफ शहरों में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। बिजली चोर सारिफीन में पर 75 लाख से जायद के जुर्माने आयद किए गए। पंजाब में बिजली चोरी को कंट्रोल करने और मॉनिटरिंग के लिए 3 कमेटियां बना दी गई। बलूचिस्तान में भी बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू हो गई। 171 बिजली चोरों और नादहिंदगान के 682 बिजली कनेक्शंस काट दिए गए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी बिजली चोरी पर क्रैकडाउन जारी है। साइफर केस चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। PTI वकला नईम पंजोथा, इंतजार पंजोथा, खालिद यूसुफ और अली बुखारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत पहुंचे तो अदालती अमले ने कहा कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन रुखसत पर हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रुखसत पर होने के बायस चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत बगैर कार्रवाई के 11 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। 2 रोज कबल भी जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन के रुखसत पर होने के बायस समाअत बगैर कार्रवाई 9 सितंबर तक मुलतवी की गई थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने सवाल किया है कि क्या बिलावल भुट्टो को नहीं पता था कि नई मरदमशुमारी नोटिफाई होगी तो हल्का बंदियां होंगी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी ने कहा कि जब मरदमशुमारी को नोटिफाई किया गया तो क्या उनको नहीं पता था कि इलेक्शन आगे जाएंगे। किसके कहने पर मरदमशुमारी नोटिफाई की गई। मजीद कहा कि जमहूरी होने के साथ आपको हकीकत पसंद भी होना चाहिए। जिस शहर में आप मोबाइल फोन लेकर नहीं घूम सकते वहाँ कौन सरमायाकारी करेगा। हंगरी में पुलिस का हेलीकॉप्टर झील में गिरकर तबाह हो गया, जबकि इसमें सवार 2 अफराद मामूली जख्मी हुए। मकामी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर के अमले के 2 अरकान को जाए हादसा के करीब मौजूद एक कश्ती के जरिए पानी से निकाल लिया गया। बाद अज़ां दोनों पायलटों को रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस हादसे की फिलहाल कोई वजह सामने नहीं आई है, ताहम इस हवाले से तहकीकात की जा रही है। प्यूटन जारहियत से जो हासिल करना चाहते थे उसमें कामयाब नहीं हुए। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि रूसी सदर प्यूटन जंग और जारहियत के जरिए कामयाब नहीं हो सकेगा। यूरोपियन पार्लियामेंट कमेटी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए नेटो सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि रूसी सदर जारहियत के जरिए जो मकासद हासिल करना चाहते थे वो उन्हें हासिल नहीं हुए। हम यूक्रेन के साथ उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक उसको हमारी ज़रूरत होगी। जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि प्यूटन ने 2 तारीखी गलतियां की हैं। पहली ये उन्होंने यूक्रेन के लोगों को अज़्म का गलत अंदाज़ा लगाया। दूसरी वो नेटो से जो बात जारहियत का खौफ दिलाकर मनवाना चाहते थे उसमें उन्हें नाकामी हुई। नेटो मज़ीद मजबूत होकर अपने मकसद के और करीब होगा। हेडलाइंस आपने जानी, फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।